रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर जाएंगे। कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई है और अब ये पता चल रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि अब वो कोलकाता के लिए रवाना भी हो चुके हैं। यानी कि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर जाकर देखेंगे, समझेंगे कि किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कारण आ रहा, कहीं कोई लापरवाही, किसकी गलती या ट्रैक में कोई दिक्कत, इस वजह से हादसा हुआ। ये तमाम चीजें, ये तमाम जानकारियां भी हासिल करेंगे। रेल मंत्री कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। अनुराग भी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल, यहाँ पर रेल मंत्री जाएंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, कैसे हादसा हुआ, जाहिर तौर पर उसके लिए भी एक कमेटी बनाने की बात कही जाएगी और उसके बाद इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, क्योंकि 12 डिब्बे जो थे वो पटरी से उतर गए और कई लोगों की जैसा कि जानकारी मिल रही है कि घायल होने की खबर है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा कि वहां पर जो डीएम है उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। और जिस तरीके से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि रात का वक्त हो गया, जिस बात का जिक्र निधि ने भी किया कि रात का वक्त हो गया, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा भी तमाम चीजें वहां पर लोगों के सुविधाओं के तौर पर पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। वहां की जो ट्रेनें हैं वो भी इससे जाहिर तौर पर प्रभावित होंगी और जो उसके बचे हुए यात्री हैं उनको भी अपने गंतव्य तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो इन तमाम चुनौतियों के साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सभी के ज़हन में सवाल यही है, सबसे पहला सवाल यह है कि कितने लोग इससे हताहत हुए हैं, क्या उसका एक्यूरेट फिगर जो है वो सामने आ पाया है। सवाल यह भी है कि इसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि पिछले लंबे समय से देखें तो रेल हादसों के जो ग्राफ थे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट थी। खुद मौजूदा सरकार इस बात को बताती थी कि हमने जब से इस पर काम किया है ग्राफ जरूर गिरा है, यानी कि रेल हादसे कम जरूर हुए हैं। लेकिन उन सब चीजों के बीच में अगर ये रेल हादसा हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है, जाहिर तौर पर उसके तह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए कहा जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी वहां पर यही होगी कि हर व्यक्ति को वहां पर सुरक्षित निकाल लिया जाए, जो घायल है उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उसके साथ साथ कितने लोग इसमें प्रभावित हुए उसका एक एक्यूरेट फिगर, एक्यूरेट आंकड़ा जो है वो लाया जा सके। जो ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं जाहिर तौर पर उन्हें सुचारू रूप से करना एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर रेल प्रशासन के लिए होगी और इसके लिए लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, तो अनुराग हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि इस पूरे मामले पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग घायल हुए हैं, बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बता रही है कि 7 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होना, डैमेज होना एक बड़ी आशंका की ओर इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है जलपाईगुड़ी के डीएम की तरफ से और कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले पर एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है और जिस तरह से रात का समय है तो जनरेटर मंगवाए गए हैं। इसके अलावा गैस कटर का भी इस्तेमाल जरूर किया जा रहा होगा, क्योंकि जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत चुनौती होती है इस तरह लोगों को ट्रेन के अंदर से बाहर निकालने की। ये देखिए तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी हुई कई डिब्बे ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, डैमेज हुए हैं। और अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी। कई यात्री सवार थे जो सीपीआरओ हैं बीकानेर से, उनसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 308 पैसेंजर्स सवार हुए थे बीकानेर से। तो उसके बाद कई ऐसे शहर, कई ऐसे स्टेशन जो कि होते हुए गुजरे और उसके बाद इसे गुवाहाटी पहुंचना था इस एक्सप्रेस ट्रेन को। जलपाईगुड़ी में मैनागुड़ी जगह है, जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया, वहां पर यह हादसा हुआ है। तो यहाँ पर जलपाईगुड़ी से ये पास ही बताया जा रहा है, नज़दीक बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि अस्पतालों से जो एम्बुलेंसेज रवाना हुई हैं, 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज रवाना हुई ताकि लोगों तक सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उनका प्राथमिक उपचार हो सके। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें शहरों के अस्पताल में एम्बुलेंसेज के जरिए भेजा जा रहा है। जो मामूली रूप से घायल है, स्थानीय लोग भी मदद के लिए देखिए आ चुके हैं आगे।